हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। करियर फाइनेंस रीडिंग है सितंबर महीने के लिए पाइसिस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि सितंबर महीना आपके करियर और फाइनेंस के मामलों को लेकर कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, पाइसिस दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके या गाइस, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड आई चक्रा एंड लव बिगिन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि करियर फाइनेंस के मामलों में अगर किसी की लाइफ में जॉब नहीं था तो जॉब मिल रहा है, यूनिवर्स उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं तो लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ओके, यूज योर इंट्यूशन। और अगर फाइनेंसेस क्राइसिस भी चल रहे थे तो भी आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं लाइफ को बैलेंस करने के लिए। अगर करियर वाइज फाइनेंसेस जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी था तो ये महीना आपको आप लोगों के लिए यूनिवर्स हर क्षेत्र में बैलेंसिंग ऐड करने के लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं। तो एफ़र्ट डालिएगा ताकि जिसकी जॉब नहीं है तो जॉब लग जाए, जिसके पास मनी इशू चल रहा है तो मनी इशू ख़त्म हो जाए। ओके, एफ़र्ट डालिएगा एंड यूज़ योर इंट्यूशन। अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करो या फिर नेगेटिविटी महसूस करो तो थर्ड आई चक्रा, ओके, यूज़ योर इंट्यूशन। इट्स ब्यूटीफुल गाइस। ओके, सी यूनिवर्स आपके साथ में इस ऑफ़र दे रहे हैं, इस बिग ऑफ़र। ओके पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स गो डीपर। और क्या है? व्हाट एल्स? What's the hidden question? There's so many cards. Okay, guys, I can't take it. What's the hidden question? What's the outcome? Okay. Let's see. Oh, first card is always strong. Okay, Pisces, this is the card of Nine of Swords. Nine of Swords is all about guys worried, anxiety, फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान होना, किसी की जॉब नहीं है तो उसके बारे में सोच के परेशान होना, किसी की मनी क्राइसिस चल रही है तो उसके बारे में सोच के एंग्जाइटी लेना। गाइस, नॉट अ गुड एनर्जी। वाई दिस कार्ड इज हियर? मे भी शायद आप अपनी लाइफ में मेंटल पीस की तरफ फ्यूचर के बारे में सोच के डिस्टर्ब हो रहे हो। Why this card is here? में भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में सपोर्ट चाहते हो, चेंज चाहते हो, बट नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, ये हो सकता है कि घरेलू मामलों की वजह से हो सकता है, घरेलू मामले को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इनफ मनी नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा वरीड हो। फ्यूचर के बारे में सोचो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, क्या कोई आके आपको सपोर्ट करो, कोई इस सिचुएशन से बाहर निकाले। ओके, जस्ट लाइक डैट। और किसी के लाइफ में जॉब भी नहीं है तो उसके बारे में भी सोचते तो कोई आके सपोर्ट कर ले बोल के। ओके, सो मच एंग्जाइटी है गाइस। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट कार्ड। ओ डोंट यू वरी गाइस, दिस इज़ द इम्प्रेस का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ आप अपने आप को नर्चर करो इस महीने, इस नेगेटिविटी से उभर रहे हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने पीस ऑफ माइंड का, अपने खान पीन का, अपने सेहत का ख्याल रख रहे हो। ओके, सबसे पहली बात। एंड सेकंड थिंग इज़ दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस ग्रोथ। ओके, टाइम टू एक्ट, ओपन योर प्लान, क्रिएटिविटी इज़ रिवॉर्डेड, लग्जेरियस और अबंडेंस रिसोर्सेज इज़ देयर। ओके, आप लोगों के लाइफ में अगर कोई सपोर्ट ढूंढ रहे हो तो रिसोर्सेज भी है। ओके, आप अबंडेंटली जो भी आप काम करोगे ना आपको ग्रोथ मिलेगा इस महीने। ओके, तो काम कीजिएगा गाइस, एफर्ट डालिएगा, काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर? वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर?
या कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर अपने आप को नर्चर कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में फर्स्ट ड्रीम हो या फिर कोई फर्स्ट पर्सन हो आजू बाजू में, जो इसीलिए आपको पता चल गया तो इसीलिए आप थोड़े से दूरियाँ बना रहे हो। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकते हैं, तो इसीलिए आप दूरियाँ बना रहे हो और अपने आप का ख्याल रख रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि this is the kind of surprise also. Sometimes surprise, you have offer, you have a support, just like that. Okay, false जो होते हैं ना, वैसे ये false promise वाले सपोर्ट ओके, तो वो हो सकता है। तो इसीलिए आप में भी शायद इंडिपेंडेंटली आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे, अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हो। ओके, बट देयर इज़ द फर्स्ट पर्सन है, तो देखिएगा ज़रूर, झांसे में मत आ जाइएगा। अपने खुद के काम खुद ही करने चाहिए गाइस। ओके, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। एंड दिस इज नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट। करियर को लेके, मनी को लेके, घर के मामलों को लेके आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, और आप जो भी मटेरियल चाह रहे थे, जिससे कि आपकी मनी इशू चल रही थी, तो वो मैजिकली फुलफिलमेंट हो रहे हैं। ओके, मैजिकली आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, मैजिकली आप लोगों की लाइफ में मनी ग्रोथ हो रहा है अनएक्सपेक्टेड वे से। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर? बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग ना बैलेंस इसलिए करें क्योंकि करियर फाइनेंस के मामलों में ये स्टक, किसी के लाइफ में जॉब नहीं है तो स्टक है, तो बैलेंसिंग कर रहे हैं। किसी के लाइफ में जॉब है तो वो उनके लिए ड्रीम जॉब नहीं है, तो बस सर्वाइवल करने के लिए जॉब कर रहे हैं, तो इसीलिए अपना बैलेंसिंग एक्ट चालू है। कहीं ना कहीं स्टकनेस वाली जॉब है गाइस, जस्ट सर्वाइव करने के लिए। ओके, तो इसीलिए अगर आप ये सर्वाइव करने के लिए जॉब कर रहे हो, उसमें स्टक हो और जॉब स्विच भी करना चाहते हो, तो भी अनएक्सपेक्टेडली हेल्प है आपके लाइफ में, सपोर्ट है, देखिएगा ज़रूर। ओके पाइसेस, लेट्स सी एंड सी। फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है, इस रिवर्स इज़ नाइस। फाइव ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, ऑफिस पॉलिटिक्स, या फिर आपको यूज़ करना, या फिर आपको पीठ पीछे गॉसिपिंग करना, बट ये सारी चीज़ों से आप उभर रहे हो, ये सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हो और मेंटल पीस लेके आ रहे हो और प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको बोल के। वैसे वाई दिस कार्ड इज़ हियर फॉर स्पाइसिस? बिकॉज आप मेंटल प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में डे टू डे लाइफ में रूटीन है बन रही है, या फिर हो सकता है कि आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो ऑफिस अपने बॉस के साथ में डील करे, तो इसलिए आप मेंटल पीस लेके या फिर प्रिपरेशन के साथ में चल रहे हो। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई ऑफिसर पर्सन के साथ में डील करे ताकि वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के साथ में आगे सिक्योर हो सको इन फ्यूचर में। ओके, 4 है तो 4 इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर एंड स्टेबिलिटी लाइफ। प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने चेंज के लिए, जो अच्छा है। यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड आफ्टर डैट आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन रहे हैं। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, करियर वाइज या फाइनेंसेस वाइज। ओके, बनाते हुए देखिए अपनी लाइफ को, करियर में या फिर फाइनेंसेस में सक्सेसफुल बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसमें क्रिएट कर रहे हैं। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर पाइसेस? बिकॉज क्योंकि आप लोगों के फेवर में कोई ना कोई रिजल्ट आया है। अगर कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉपर्टी को लेके बात विवाद चल रही थी, तो वो आपके फेवर में आया, तो इसीलिए आप यहाँ पर अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि अगर आपने एफर्ट डाला है काम के प्रति तो आपके फेवर में रिजल्ट आ रहा है, तो इसीलिए आप मैनिफेस्ट कर रहे, जॉब में एंटर कर रहे हो। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। इल्यूजन में मत रहिएगा। फॉल्स पर्सन देखिएगा कि आपके लिए कौन सही पर्सन है, कौन गलत बंदा है, उसको देखिएगा, होगा बंदा या बंदी कुछ भी। आफ्टर डैट स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट गाइस अपने गोल पे काम कर चुके हो एंड बहुत टाइम से पेशेंटली डील कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में वो रिजल्ट आए। ओके, ताकि आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट आए, आप अपनी कॉन्फिडेंट के साथ में लाइफ में आगे देख पड़ो, लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, बैलेंस कर सको। मे भी शायद आप पेशेंटली अपनी करंट सिचुएशन को डील करें ताकि आपकी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट मिले, आपके लाइफ में पार्टनरशिप हो, आपके लाइफ में टीम वर्क हो के काम करो, आप अपने कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग करके लाइफ में आगे स्टेबिलिटी तक जाओ बोल के, इसीलिए आप यहाँ पर पेशेंटली डील कर रहे हो अपने कनेक्शन वाइज, अपने मीटिंग वाइज, अपने लास्ट ग्रुप सोशल नेटवर्किंग वाइज। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी
पाइसिस, अगर आप लोग कहीं पर भी स्टक हो, मे बी शायद एक दो के लिए हो सकता है कि उनका जो इन्वायरमेंट में कनेक्शन है ना फर्स्ट पर्सन है, कोई आपको ना झूठे ख्वाब दिखा रहा है तो उस झूठे ख्वाब से बाहर निकलेगा। क्योंकि पाइसेस आप लोग क्या करते हो ना कि कोई किसी ने सपने दिखा दे तो आप वहीं पर ही इन्वॉल्व हो जाते हो, क्योंकि आपकी माइंड ना किसी की बातों में भी आ जाते हो। तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन को देखना है कि आपके लिए कौन सही पर्सन है, कौन गलत है, तो फिर जाके आप अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा। ओके, अगर आप बोलोगे कि आपके लाइफ में ऑफ़र है, ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, गाइस मैं ये बोलूँगी कि आपके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है, फ्रेश स्टार्ट है। ओके, जहाँ पर भी आप फ्यूचर के प्रति स्ट्रेस ले रहे थे, अपनी लाइफ के सिक्योरिटी के प्रति स्ट्रेस ले रहे थे, तो आपकी लाइफ में यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट है। ओके, पार्टनरशिप हो रहे, कनेक्शन बढ़ रहे हैं, लार्ज ग्रुप सर्कल बढ़ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में सपोर्ट भी है। ओके, ग्रोथ भी हो रहा है, डिसिप्लिन के साथ में अगर आप काम करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप अपनी लाइफ में फोकस हो। ओके, या एंड आपके हिडन पोजीशन में गाइस 8 ऑफ कप का कार्ड है। 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कर रहे हो। जॉब सही नहीं है तो आप लेट गो करके अपने जो सेटिस्फैक्शन वाली जॉब है वहाँ जा रहे हो, जॉब स्विच कर रहे हो। या फिर फाइनेंशियली आपकी लाइफ में जो भी वेटिंग पीरियड चल रहा था तो उसको बोल रहे कि अब मुझे वेटिंग पीरियड नहीं करना है, मैं अब अपने फाइनेंशियल ग्रोथ खुद बनाऊंगा या बनाऊंगी बोल के। ओके, दिस इज़ कार्ड ऑफ लेटिंग गो फॉर समथिंग एंड अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर पाइसेस। बिकॉज आप लेट गो इसलिए करें क्योंकि आप सोच के ना सोच रहे थे, उसमें रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा था। ओके, तो इसीलिए उस सोच को ही लेट गो कर रहे हो, बोल रहे हो कि इससे कोई मेरे को मतलब तो सक्सेस मिल तो नहीं रहा, तो इसलिए मुझे जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना उसको आप लेट गो कर रहे हो। ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने मनी वाइज, ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट वाइज, तो इसको लेट गो कर रहे हो। पास्ट के जो भी नेगेटिविटी थी उसको लेट गो करके अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। ओके, अच्छा है। ऐसे वॉज द आउटकम। आउटकम इज ब्यूटीफुल गाइस। 10 ऑफ कप का कार्ड है। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल स्टेबिलिटी। आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस आ रहे हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन हो रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, अबंडेंस आ रहे हैं, ब्लेसिंग मिल रही है। वाओ, वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर पाइसेस। फैमिली के साथ में खुश हो, घर बन रहा है, घर बिक रहा है। वाओ, 10 ऑफ वाई दिस कार्ड इज हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पाइसेस कोई मैच्योर पर्सन है जो आपको ये हेल्प करे इस खुशी के प्रति। ओके, ये मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, आपके बॉस हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, जो आपको ये खुशी दे रहे हैं, जो आपको ये हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ को बैलेंस करने के प्रति। दे द सपोर्ट, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ये हैप्पीनेस आया है। ओके पाइसेस, बट ब्यूटीफुल है गाइस, क्योंकि यहाँ पर यूज योर इंट्यूशन। ओके, एंड लाइफ को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स आपको हर क्षेत्र में ब्लेसिंग दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू पाइसेस। गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट के जो भी आपने गोल सजाए थे, पास्ट की मेमोरीज थी, पास्ट में आपने जो भी सपने सोचे थे। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि जो भी आपने पास्ट में डील किए थे और जो भी आपने सपने सजाए थे या फिर लाइफ से प्रॉमिस किया था कि नहीं मुझे इस चीज़ पे सक्सेस चाहिए, आपको सक्सेस मिलने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, देयर इज़ अ वेटिंग गेम, वेटिंग पीरियड चालू है, तो पेशेंटली वेट कीजिएगा अपने एंड यूज़ योर इंट्यूशन। ओके पाइसेस, बिकॉज जो भी अपने पास में सपने सजाए थे आपको थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा। वेटिंग गेम चालू है, पेशेंट रखिए, वेट कीजिए ताकि एंड तब तक अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलिए। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर पाइसेस? व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर पाइसेस? फाइनल मैसेजेस फॉर पाइसेस। सी,
तब तक बैलेंस करके चलिए। मैंने जैसा कहा था, फुल मून इन पाइसेस, दिस इज़ योर फुल मून। ओके, फुल मून में आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है, या फिर जो भी आप पास्ट में सपने सजाए थे, फुल मून इन पाइसेस में आपकी एंडिंग हो के आपको सक्सेस देखने को मिल सकता है। तब तक आप बैलेंसिंग एक्ट कीजिए, ओके, स्पिरिचुअल तरीके से एंड प्रैक्टिकल तरीके से, ओके। क्योंकि यहाँ पर बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड आया है, नेक्स्ट कार्ड। सॉरी गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बिलीव कीजिए, कि बिलीव कीजिए, जो नहीं हो सकता वो होगा बोल के। क्योंकि हम जब बिलीव करते हैं ना, जब होने वाले काम को भी हम अनबिलीव करते हैं तो मे भी वो नहीं होता है। जब हम बिलीव करते हैं तो वो स्ट्रेसफुल वाला काम भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसीलिए बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। तब तक बैलेंस करके चलिए अपने आप में, अपने काम को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने आप में, ओके। एंड दे इज़ द बिलीव कीजिए कि इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है बोल के, ओके। आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, सपोर्ट है, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाइए पाइसेस, ओके। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।